का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? विभावरी, निशाचरी और रजनी, मधुकरी, भिक्षा और भीख, मान, सम्मान, मान्य, अम्बुधि, अर्णव और नीरद। देखो अम्बुधि हो गया, अर्णव हो गया, ये समुद्र के पर्यायवाची किसके हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। नीरद किसका होता है? आप कहोगे सर नीरद जो है वो बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। मान्य का मतलब होता है मानने योग्य, क्या बोलेंगे? जिसको आप माननीय कहते हो, तो ये अलग हो गया। मान सम्मान ये अलग हो गया आपका, मान सम्मान स्वाभिमान, स्वाभिमान की बात कर रहा है, ठीक है। विभावरी और रजनी, विभावरी रजनी रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन निशाचरी किसका है? निशाचरी भाई राक्षसी का पर्यायवाची, राक्षसी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा? बोले बचा ये मधुकरी हो गया, भिक्षा हो गया और भीख हो गया। मधुकरी मतलब पके हुए अन्न का जो भिक्षा होती है उसे मधुकरी कहा जाता है। सर हमें यूपी पुलिस का न्यू बैच चाहिए, कैसे लें? अगर आपको केवल यूपी पुलिस का लेना है तो भी मैं बता दूंगा आपको, और अगर मैं तो कहूंगा कि सुपर सैक ले लो, सबसे बढ़िया, उसमें सारे ही बैच आपको मोक्ष ही मिल जाएगा बैच से। अगर लेना है तो सीधा चले जाइए मेरे सेशन में, किसी भी सेशन में चले जाइएगा। मान लो मेरा ये सेशन है, इसमें चले जाइएगा, लाइव वाला चल रहा है, बता दूं इनको। और यहाँ मोर पे क्लिक करिएगा, मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो लिखा मिलेगा आपको यूपी पुलिस SI बैच है, और यूपी पुलिस SI का लेना है SI का ले लीजिएगा, इसमें कांस्टेबल सारे ही हो जाएगा। और जो नए बैचेस सुपर पैक में नए बैचेस जो बनेंगे वो मिलेंगे। बस यहाँ पे जा करके विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कूपन कोड मैंने बताया, ठीक है, ऐसे ही ले लेना। अब चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं, आ जाओ। अगला कह रहा है अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लखमात और चकित भई गदगद वचना, विकसित दृग पुलकात कह रहे पुलकात। अब यहाँ कह रही कौन सा रस होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप कहोगे सर विस्मय होता है, अचरज बोलते हैं जिसको, ठीक है। भय किसका है? बोलो सर भयानक रस का स्थायी भाव होता है। और उसके बाद जुगुप्सा किसका होता है? जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा की बात कर रहा है। विभत्स रस का स्थायी भाव। और भक्ति रस का क्या होता है? भगवत भक्ति या भगवान के प्रति रति होती है, तो भगवत भक्ति कह सकते हो, या फिर भगवान के प्रति रति कह सकते हो, प्रेम कह सकते हो। अब यहां इसका अर्थ समझोगे, आप आंसर बता दोगे। गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। कह रहा है कि अखिल भुवन चर अचर सब, कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, मतलब जो यशोदा जी हैं, जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे तो उनको चटकना लगाने गई थी, मारने गई थी, तो उन्होंने क्या किया, कहा मिट्टी खोल, मुंह खोलो, मिट्टी तुम्हारे मुंह में। तो ऐसे मुंह खोलते तो उसी मुंह में अखिल भुवन, पूरा जगत, पूरा संसार, जितने संसार हैं सारे दिख गए, तीनों लोग, चर अचर सब, हरि मुख में लखी मात, हरि मुख में सब कुछ दिख गया। चकित भई गदगद वचना, चकित हो गए, आश्चर्यजनक रह गई। विकसित दृग पुलकात, दृग जो है आंखें बड़ी बड़ी रह गई, ठीक है ना, और थोड़ी देर के लिए अचेतन हो गई। तो क्या बोलेंगे, कौन सा रस है? आप ऐसा कुछ दृश्य देख लोगे तो भाई आप विस्मय रह जाओगे कि जो पहले कभी ना देखा हो, अद्भुत हो जाएगा आपका। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। विहान कौन है? ओनली टेक्स्ट बुक पर आप कह रहे थे आज से विहान क्लास होगी, हम खाना बनाते हुए देखेंगे, मतलब विहान, अच्छा वहां क्लास होगी। टेक्स्ट बुक मेन चैनल, टेक्स्ट बुक मेन चैनल पे आप डालिएगा। टेक्स्ट बुक 3.49 मिलियन का है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण नहीं है, जरा बताइएगा। रंगीन कागज, कौन आदमी, गोरा लड़का, थोड़ा दूध, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? कोई है इसमें, बताएंगे। रंगीन कागज, कौन आदमी, ठीक है ना, रंगीन कागज, कौन आदमी, गोरा लड़का, और उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है थोड़ा आदमी। अब देखो यहां पे समझिएगा, रंगीन, देखो यहां पे रंगीन हो गया, और उसके बाद कह रहा है गोरा है, थोड़ा है, ये भी ये विशेषण है। ये क्या है? तीनों विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है यहां पे, और गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब यहां पे जो जिस एग्जाम में पूछा गया, कह रहा है इसमें कौन जो है विशेषण नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कौन भी विशेषण है। ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो यहां सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां आपका सार्वनामिक विशेषण भी बन सकता है। तो यहां बस एक चीज गलत मैं लाना भूल गया हूं, यहां पे एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो एक तरीके से नन ऑफ दिस इसको कर दीजिएगा, क्योंकि कौन ये क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण भी बन रहा है, ठीक है। वैसे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बी वाला आंसर करिएगा, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। वह मेरे घर आया करता है, तो वह मेरे घर आया करता है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु या सामान्य क्रिया। अब देखिए नाम धातु आपको पता है कि ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है ना, या फिर विशेषण हो गया, या फिर क्या हो गया? विशेषण हो गया। इन शब्दों के साथ में जब कोई प्रत्यय लगा करके हम क्रिया बनाते हैं, ये प्रत्यय लगाते हैं, और उसके बाद जब हम क्रिया बनाते हैं तो इस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है, ठीक है।
अब आपसे क्या कह रहा है, वह मेरे घर आया करता है, तो आना क्या है, देखो क्रिया है, आना क्या है, क्रिया है, और करना करता है, ये भी क्या है, आप कहोगे सर क्रिया है। तब जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, आप कहोगे सर वो संयुक्त क्रिया का निर्माण करती हैं। तो यहां क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया के आपके 11 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको देखना है तो डाल देना 10 की दहाड़ बाई विनय सर, उसमें 11 भेद मैंने अच्छे से बताए हैं, देख लेना, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कोई करता अपने द्वारा काम ना करवा के किसी और से करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, ऐसे शब्द आ जाएंगे आपके। कह रहे समास के संबंध में असंगत कथन कौन सा होगा, बताइएगा। समास के संबंध में असंगत कथन कौन सा होगा, बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड में थोड़ा सा आंसर करिएगा। असंगत पूछना है, मैं पढ़ रहा हूं, आंसर बताएगा। ये जो जितना भी मैं बना रहा हूं पूरा एकदम एक्चुअल आपका जूनियर असिस्टेंट के लेवल का है। समास के संबंध में असंगत कथन, जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नंग तत्पुरुष कहा जाता है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पर, पे और पर का प्रयोग होता है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य का समास होता है। अब देखो, कर्मधारय विशेषण और विशेष्य का समास होता है, आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर एकदम बात सही है, ठीक है। कह रहा है अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, में पे पर निकलता है। जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो, निषेध, जैसे आपने कहा अज्ञान, आपने कहा अज्ञान, तो आप क्या कहोगे, आ मतलब हो गया ना, और ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञान, तो ना ज्ञान हो गया। तो यहां निषेध का वाचक है, इसका मतलब ये नंग तत्पुरुष होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, देखिएगा, नंग तत्पुरुष में 3 उपसर्ग आते हैं। एक तो ये आ उपसर्ग होगा, या फिर अनुपसर्ग होगा ये वाला, या फिर ये अनुपसर्ग होता है। अगर ये उपसर्ग लगे हुए हैं और आपका नंग तत्पुरुष आ रहा है तो आप क्या करोगे, नंग तत्पुरुष करोगे, अन्यथा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब यहां क्या होगा, समस्त पद बनाते समय कह रहा है कि समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर राइट होगा। अगर ये कह देता समस्त पद बनाते समय हम विभक्तियों का लोप कर देते तो बात सही हो जाती। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना नागार्जुन की है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठंडा लोहा, भस्मांकुर, बापू, या फिर आपकी हिम तरंगिनी। चलिए जी, छापिए आंसर भैया सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर छापो। नागार्जुन की कई सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आपने सुना होगा खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, देखा हमने, ये किसकी रचना है, आप कहोगे सर ये जो है ये नागार्जुन साहब की रचना है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना बड़ी प्यारी सी है, युगधारा, आप सबको पता भी होगी, कई बार पूछी गई एग्जामिनेशन में। युगधारा जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं आपका, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली एक रचना है इनकी, ये याद रखिएगा। ठंडा लोहा किसकी है, आप कहोगे सर धर्मवीर भारती साहब की, धर्मवीर भारती साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा बापू किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है, याद रखेंगे। बापू किसकी, आप कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हिमतरंगिणी किसकी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी साहब। ये आपका 2000 जो अभी 25 में हुआ था, जो आपका एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का, उसमें पूछी गई थी। 1955 में इसको क्या मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। बाकी भस्मांकुर किसकी है, तो आप कहोगे सर भस्मांकुर नागार्जुन साहब की है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनकी एक रचना और है, ध्यान रखेंगे, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। क्वेश्चन है श्रृंखला की कणियां किस विधा की रचना है, कोई बताएगा। और ये है किसकी रचना, तो आप कहोगे सर ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की कई सारी रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचना का नाम क्या है, बोलो सर इनकी रचना का नाम है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, हाँ स्मृति की रेखाएं, ठीक है, रेखाएं। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ठीक है। दीप शिखा इनकी एक रचना है,
दीप शिखा, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सांदगीत, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ठीक। इनकी एक रचना है जिसका नाम है नीरजा, निहार, गिल्लू, क्या बोलेंगे, गिल्लू। ये सभी इनकी रचना है। और ये क्या है, ये इनका निबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रृंखला की कड़ियां। बहुत बढ़िया, क्या बात है। निम्न में से पैशून्य का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? कौन सा नहीं है? निंदा है, पैना है, पिसुनता है और चुगलखोर है। इसमें से पैशून्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ, यामा नहीं लिखा है क्या मैंने? यामा भी इनकी रचना है भाई, याद रखिएगा। यामा, यामा इनकी रचना है। यामा इनकी बड़ी फेमस रचना है। रीजन क्या है? यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ, हिंदी का प्रथम महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, 1982 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा पैशून्य शब्द नहीं है, पैशून्य किसका पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। आंसर करेंगे सभी लोग। सर पेट 2023 की कोई अपडेट है या लोअर पीसीएस ओपन भर्ती आएगी? लोअर पीसीएस पेट से आएगा ही नहीं। लोअर पीसीएस हमेशा अलग रहा है, अलग ही रहेगा। तो लोअर पीसीएस तो उससे कतई कदापि नहीं आएगा मित्र। कहाँ हैं आप? वेरी गुड, आ जाओ। पैशून्य का मतलब क्या होता है? देखो, पैशून्य का पर्यायवाची, पैशून्य का मतलब निंदा भी होता है, पैशून्य का मतलब पिशुनता भी होता है, पिशुनता मतलब चुगलखोरी, ठीक है ना, चुगलखोरी भी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे इसको? पैना नहीं बोलते। पैना का मतलब होता है धारदार। क्या बोलेंगे? धारदार बोला जाता है, पैना धारदार है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तेज भी बोल सकते, पैना का मतलब होता है तेज, धारदार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा है, गुड इवनिंग जी, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, कौन सा विराम चिन्ह कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये देखना होता है। अब यहां क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है सुनो सुनो। अब सुनो सुनो के बीच में कोई चिन्ह होना चाहिए था, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये कट गया। यहां देखो प्रश्नवाचक की बात कर रहा है, ये कट गया, बचा क्या? 50-50। अब कह रहा है सुनो सुनो, तो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, सुनो के बाद ये चिन्ह लगाया तो ये वाला नहीं लगेगा। ये अगर चिन्ह लगाया है तो ये नहीं लगेगा। अगर ऐसे कहते सुनो सुनो और उसके बाद तो भी गलत हो जाता, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया, ये ठीक है। ध्यान से सुनो, आंसर आपका डी वाला राइट होगा। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। बस इसमें एक ऑप्शन नहीं, ई वाला ऑप्शन नहीं कर रहा हूं, मतलब ध्यान नहीं रहता है वरना रख दूं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं। ऑप्शन का मैं वैसे चिड़ फाड़ कर देता हूं, तो ऑप्शन उतना मैटर नहीं करता आपके लिए। 9 कैसे लिखेंगे बोलो सर? 9 ऐसे लिखेंगे। 34 कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर 34 ऐसे लिखा जाएगा, 34, ठीक है। 39 होता है, 39 क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 39 होता है, 39, ठीक है। 31 होता है, 31, 31 नहीं होता है, 31 होता है। 75 कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर 75 होता है, ठीक है, 75। 85 होता है, 85, 85 नहीं होता है, 85 होता है। 51 और 53 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 53 नहीं होता है, 53 होता है, याद रखिएगा, 53। डी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? केवल प्रत्यय। आ जाओ तोड़ता हूं, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा अपरिग्रह, अपर, देखो आ प्लस पर प्लस ग्रह, ठीक है, ये हो गया। आ प्लस पोड़, अपोड़ हो गया। पर प्लस आश्रित, आश्रित, पर आश्रित हो गया। पर देखो ये वैसे यहां पे ये ऐसे था, आसरा प्लस इत, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आदि प्लस पत्ते, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? विनाश
देखो इसको तोड़ेंगे निकलेगा वी प्लस नाश, विनाश हुआ, फिर इक प्रत्यय लगाया वैनाशिक हो गया। ठीक है, इसको यहां उठा लाओ, इधर ही ले आओ। यहां क्या है अपेक्षा, अपेक्षा था, अपेक्षा था, अपेक्षा प्लस इक लग गया, इत लग गया, तो ये क्या बन गया, बोले सर ये अपेक्षित बन गया। देखो इनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो, यहां इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा, रस निकलेगा, रस प्लस अयन, अयन, वैसे ये रसायन है, मूल शब्द हैं दोनों, तो ये रसायन कर लीजिएगा। उसके बाद इक प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर ले आओ इसको, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, पशु निकलेगा, उसके बाद इक निकलेगा, ये पाश्विक बन जाएगा। ठीक है, इसको ले आओ, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, कल्पना, उसके बाद इक प्रत्यय आएगा तो काल्पनिक बनेगा। इसको पर प्लस अधीन हो जाएगा तो पराधीन बनेगा। ठीक है, अन प्लस उदित होगा तो अनुदित हो जाएगा, अनु प्लस वाद होगा तो अनुवाद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखो, यहां इत लगा हुआ है और पर लगा हुआ है, यहां क्या है आ है और यहां पे पर उपसर्ग लगा हुआ है, ये मूल शब्द है, यहां उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये एक प्रत्यय है, यहां क्या है इत प्रत्यय है। ठीक है, ये मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, ये मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, यहाँ पे उपसर्ग लगा, ये मूल शब्द, यहाँ उपसर्ग लगा, ये मूल शब्द, यहाँ उपसर्ग लगा, ये मूल शब्द, यहाँ देखो प्रत्यय लगा हुआ है और आदि प्लस पत्य हो गया, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। आपने पूरा प्रॉपर तरीके से देखा। अब देखो केवल प्रत्यय कहाँ पे, तो 3 वाले में देखोगे यहाँ पे केवल प्रत्यय का यूज हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनिए और बताइए आंसर क्या होगा। पूरे देश भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर आएगा, मुझे 100% अंक मिले, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। आपसे कह रहा है कौन सा क्या है, किस विकल्प में सभी वाक्य शुद्ध हैं आपको बताना है। आओ पढ़ते हैं। देखो यहां क्या कह रहा है, पूरे, और उसके बाद कह रहा देश भर, तो या तो पूरे लिखो या देश भर लिखो, किसी एक को काट दो, तो मैं इसको काट देता हूं, देश भर में यह बात फैल गई। अब यहां कह रहा है शायद, और उसके बाद कह रहा वह जरूर आएगा, तो शायद लिख दिया और फिर कह रहे हो जरूर आएगा, ये गड़बड़ है भाई। वह जरूर आएगा, या तो ये कहो या ये कहो वह शायद वह आएगा, ये कह दो, या शायद वह आए। मुझे 100% अंक मिले, वाक्य सही है, साप्रमाण स्पष्ट कीजिए, वाक्य सही है। तो सा और दा जहां भी है वो सही है। सा और दा कहां पे है, बोलो सर यहां पे है, बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, बताते रहो, आंसर करते रहा करो यार। अंकित राजपूत, राम कुमार, त्रिषा और रचना, कमल, सभी लोग, रविंद्र भाई साहब आप भी आंसर किया करो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जीव जीव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये एक बार क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, ये वाली लाइन से पकड़िएगा, कह रहा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे श्याम रंग में बूढ़ते डूबते जा रहे हैं वैसे उज्जवल होते जा रहे हैं। तो यहां विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। यमक अलंकार आप जानते हो, रूपक भी जानते हो। कह रहा कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। अब इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो जंभिका जो है तत्सम है, और जमुहाई, जमहाई, जमहाई का क्या होता है, इसका तत्सम होता है। ठीक है, तेवर 10 का 10 हो जाएगा, 10। दाम का द्रम्य होता है, द्रम्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर दाम को द्रम्य कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, एक बार सभी लोग आंसर करो, क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं है, बता देना अगर बहुत ज्यादा हो तो। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, उसके बाद कह रहा पीत, पीत क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, आप कहोगे सर पीला होता है। पूर्ण का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पूरा होगा। पास का क्या होगा, आप कहोगे सर फांस होगा। और पुण्य का क्या होगा, पुण्य होगा, पुण्य बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, पुण्य कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ये चारों के चारों शब्द क्या है, तत्सम शब्द हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अर्ध का क्या होता है बच्चे, अर्ध का देखो मैं इधर लिख देता हूं, समझिएगा, ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहाँ पे अर्ध लिखा है, ठीक है, तो अर्ध का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अर्ध का आधा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आज, तो अद्य हो जाता है आज का, ये अद्य है, ये आज का तत्सम है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है पन्हा। ठीक है, तो पन्हा को हटा दो, पाद, पाद यहां पे लिख दो,
पाद, तो पाद का क्या होता है? पांव होता है, पांव, ठीक है। आलस का क्या हो जाएगा? आलस्य, आलस्य, ये क्या है? आलस का है, ठीक है। ईख आलस, इक्षु का क्या होता है? इक्षु का ईख होता है, ईख, ठीक है। ईंट का क्या होता है? बोलो सर, ईंट का इष्टिका होता है, इष्टिका। उसके बाद हो गया ये पनहा, ये आपका नहीं होगा, पनहा देशज शब्द है आई थिंक, ठीक है ना। और पनहा को हटा दो और इसको तेवर को हटा दो, पनहा और तेवर नहीं होगा, पनहा ये नहीं होगा और तेवर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा असंगत का चुनाव करो। वाटिका, गुलशन, बगीचा, माधव, पिकमित्र, कुसुमाकर, अरे आराति, अमित्र और पंछी, छपा, बटोही। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा असंगत है, ये बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो वाटिका किसे कहा जाता है? वाटिका कहा जाता है बाग को, जो बाग का मतलब पर्यायवाची है, वाटिका हो गया। और क्या बोलेंगे? गुलशन भी कहा जाता है, बगीचा भी कहा जाता है, इसको भैया फुलवारी भी कहते हैं, फुलवारी। इसको उद्यान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको आराम भी कहा जाता है, आराम बोल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है शब्द आपका बसंत। बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के। जो बसंत है, बसंत को माधव कहते हैं, माधव कृष्ण को भी कहा जाता है, माधव विष्णु जी को भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पिकमित्र भी कहते हैं वसंत को, कुसुमाकर भी कहते हैं, पुष्पासो भी कहते हैं, और पुष्पासो कुसुमाकर उनको भी कहा जाता है, कामदेव को, तो पुष्पासो भी कहा जाता है इसको। इसको ऋतुपति कहा जाता है, क्या बोलेंगे? ऋतुपति। ऋतुराज कहा जाता है, क्या कहेंगे? कहेंगे सर ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुराज, ऋतुराज, ऋतुराज कहा जाता है। अब कह रहा अरे अरि है, आरात है, अमित्र है, ये किसके हैं? ये सब दुश्मन के पर्यायवाची, ये शत्रु के पर्यायवाची। किसके हैं? ये शत्रु के पर्यायवाची। अब शत्रु को अरि, आरात, अमित्र, अमित, इसको अमित भी कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बैरी भी कहा जाता है, बैरी बोलेंगे। दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन, ठीक है। पंथी और बटोही ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। किसके? राहगीर के पर्यायवाची, मुसाफिर के पर्यायवाची। जो छपा है ये रात का पर्यायवाची। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? डी वाला राइट हो जाएगा। रात का पर्यायवाची तो याद होगा, नहीं याद हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, बता देना, मैं लिख दूंगा। विसर्ग संधि से निर्मित, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अब इसमें कौन सा विसर्ग संधि से नहीं है, जरा बताइएगा। इधर तोड़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा सिरा प्लस भाग, सिरो भाग हो गया, ठीक है। मैंने कहा वयः धन वेग, वयो वेग हो गया। मैंने कहा तेजः, तेजः धन बल, तेज बल हो गया। तो ये किसके साथ है? देखो ये किसके साथ है? ये इसके साथ है। ये किसके साथ है? तो आप कहोगे सर ये जो है ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद कह रहा है यशः धनधारा, यशः क्या बोलेंगे? यशः, उसके बाद क्या हो जाएगा? धरा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इधर ही आ जाओ, इधर कर देता हूं। आपने कहा पुनः, पुनः धन उक्ति होगा, पुनरुक्ति होता है, ठीक है। इधर आ जाओ। अतः प्लस एव, अतएव होगा। पुनः प्राप्ति है, प्रकृति भाव है, पुनः धन प्राप्ति हो जाएगा, इसको प्रकृति भाव बोलते हैं, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर चंद्रह निकलेगा। ये जहां पे सा है वहां पे बस विसर्ग लगाना है, तम हो जाएगा। इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा? श्रेयः, श्रेयः धन कर हो जाएगा, श्रेय कर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर मनः, मनः धन अनुसार होगा, मनोनुसार हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, इसको कहां पे तोड़ दूं? इधर इधर तोड़ देता हूं, नीचे देखिएगा। आपने लिखा अवश्यम, अवश्यम प्लस भावी, अवश्यम भावी हो गया। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये किसका है बच्चे? व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कह रहा आबाल, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्लस बाल वृद्ध अलग हो गया, तो ये उपसर्ग लगा हुआ है। मतलब आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। यहीं पे क्या है? यहीं पे आपका विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सब में विसर्ग संधि की ट्रिक आपको बताइए। अगला कह रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जरा बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो मिश्र वाक्य को की पहचान मैंने आपको बताई थी, क्या होती भाई? की आ जाए कहीं पे, क्यों की आ जाए कहीं पे, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब, ऐसे शब्द जो संयोजक वाले शब्द हैं वो मिल जाए।
कह रहा आकाश भागता है, कोई भी उपयोजक नहीं है, क्या बोलेंगे, कहीं सर ये सरल वाक्य है। ये क्या है, सरल वाक्य है। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, ये बीच में और आ गया, दो उपवाक्यों के बीच में संयुक्त वाक्य बन गया। दो उपवाक्यों के बीच में यदि और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, लेकिन आ जाए तो वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, सॉरी माफ करना, संयुक्त वाक्य होता है। ये क्या कह रहा है, या वही भारत है, तो या वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये मिश्र वाक्य हो गया। क्वेश्चन कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, बताएंगे। असीम का ससीम, ऐहिक का पारलौकिक, अतिवृष्टि का बहुवृष्टि, अतिथि का आतिथेय, इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा। देखिए, असीम का ससीम होता है, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम मतलब जो सीमा के साथ है, मतलब जिसकी कोई सीमा निर्धारित है। ऐहिक का मतलब हो गया इसी लोक से संबंधित। ऐहिक का पारलौकिक हो सकता है, पारलौकिक मतलब जो दूसरे लोक से संबंधित हो, पारलौकिक का आपका लौकिक भी हो सकता है, ठीक है। अतिथि मतलब मेहमान हो गया, अतिथेय मतलब सेवा करने वाला हो गया। अतिवृष्टि का क्या होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ध्यान रखेंगे, अनावृष्टि होता है, ना कि बहुवृष्टि होता है। बहुवृष्टि अतिवृष्टि एक ही बात है। तो यहां पे सी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का अंधियारा, क्या कह रहा है, कह रहा मधुर 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 मुस्कान मनोहर और मनुज वेश का अंधियारा। यहां क्या हो रहा है, मां वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है, ध्यान रखेंगे, वृत्त्यानुप्रास होता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, आपको कहोगे सर 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। अब कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर सबसे पहला यही हो गया आपका वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास हो गया। और जब एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां 6 का अनुप्रास होता है, 6 का अनुप्रास होता है, याद रखिएगा। जब एक शब्द की, जब शब्द की आवृत्ति होती है अर्थ समान हो तो वहां लाटा अनुप्रास होता है, याद रखेंगे। शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ समान हो, बस यही खता मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी, तो आदमी आदमी एक ही बात, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा चौथे नंबर पे क्या आता है, इसको हम बोलते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जब एक ही वर्ग के वर्णों का रिपीटेशन हो, ठीक है, जैसे दिन अंत था थे दिन रात डूबते। उसके बाद अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में क्या होता है, अंत में तुकबंदी होती है, इसलिए इसको अंत्यानुप्रास कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये वृत्त्यानुप्रास हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा सकीना ने मुस्कुराकर आने वाले मेहमानों का स्वागत किया। सकीना पाकिस्तान में जब वो गया था, क्या नाम है अपना, सन्नी देओल पाजी, तारा सिंह, तो सक्कू सकीना मिली थी ना वहां पे। तो सकीना जब गई है, ए हवा तू भी जा, जाके उनको सुना, ऐसे कुछ था गाना। तो जब जैसे ही पहुंचते हैं तारा भाई, तो क्या होता है, सकीना ने मुस्कुरा कर आने वाले मेहमान तारा सिंह का स्वागत किया। तो यहां पे कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सी क्रिया है, जरा बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए, यमक अलंकार। कैसे कैसे यमक कैसे हो जाएगा इसमें, बताओ। मरहम ना मिला, मरहम की कसम, ये तो मरहम मतलब उसकी बात कर रहा है जो मरहम लगाया जाता है, दवाई। उस बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, अब मरहम मतलब दवाई लगाने गए, मरहम नहीं मिला मतलब दवाई नहीं मिली, मरहम की जगह, अच्छा मरहम गए, आप मर गए, तो वो मरहम मतलब मरने की बात कर रहे हैं। हाँ, यमक अलंकार है, वेरी गुड, लास्ट वाली लाइन में यमक अलंकार। चलिए, कह रहा है कि सकीना ने मुस्कुरा कर आने वाले मेहमानों का स्वागत किया। तो स्वागत किया, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, मुस्कुरा कर किया। इससे पूछो कैसे किया, तो ये कह रहा है मुस्कुरा कर किया। जब मुस्कुरा कर किया मतलब ये तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। तो ये क्या हो गया, बोलो सर, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण रीतिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो मरहम की जगह मरहम गए, तो जैसे ही मरहम का मतलब हो गया कि चले गए भाई साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, मरहम की जगह पे, तो वो मरहम वो हो गया, क्या बोलते, मरहम मतलब जो दवाई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, दृग, अब देखो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा प्यारा सा शब्द है और बड़े प्यारे से क्वेश्चन है। हाँ, तरीका बताया रीतिवाचक होगा, वेरी गुड, आप लोग जान गए हो, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग, यहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दृग उदझत टूटत कुटुम, कुटुम मतलब परिवार, दृग मतलब आंख, जुरत चतुरचित प्रीति, अब परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। नहीं समझे, समझो। पहली वाली लाइन में कह रहा है कि
इसमें उलझते नयन है, मतलब प्रेम की बात कर रहा है, यहां पे प्रेम की बात कर रहा है और कह रहा है जब प्यार होता है, जब प्रेम होता है तो उलझते दो नयन है, लेकिन टूट जाता है परिवार। भाई उलझ कौन रहा है, देखो उलझ कौन रहा है, बोले सर नयन उलझ रहे हैं, तो टूट कौन रहा है, आप कहोगे सर परिवार टूट रहा है, मतलब मम्मी पापा के बिना किसी और से शादी करोगे। भाई क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि दृग उलझत टूटत कुटुंब, कि मतलब आपने नजरें मिलाई, उसके बाद हो गया मामला, शादी वादी कर लिया आपने, तो आपका परिवार टूट गया, भाई माता पिता से अलग हो गए, ये कहना चाह रहा है कवि। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है जुरत चतुर चित प्रीति, परिवार टूट जाते हैं लेकिन इधर प्रेम हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है जुरत चतुर चित प्रीति, इसका मतलब क्या हुआ, और कह रहा है कि परत गांठ दुर्जन ही है, दई 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 नहीं यह रीत, कह रहा है कि भैया जुरत चतुर चित प्रीति, कि चतुर प्रेमियों के चित्त जुड़ जाते हैं। यहां कह रहा परिवार टूट गया लेकिन जो चतुर प्रेमी हैं उनके जो हृदय हैं, जो चित्त हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा परत गांठ दुर्जन ही है, प्रेम कौन कर रहा है, भाई ये कर रहे हैं, जुड़ कौन, भाई टूट के इनका परिवार टूट गया, ठीक है, मतलब आंखों की गलती है, टूटा परिवार। एक तो बात यहां खत्म हो गई, कह रहा है यहां पे चतुर प्रेमियों के चित्त जुड़ रहे हैं, मतलब दो प्रेमी आपस में मिल रहे हैं, तीसरे को भाई का है जलन हो रही है, परत गांठ दुर्जन दी है, यह कह रहा है ये नई रीति आ गई है। अब समझो, इसको अपने शब्दों में समझाता हूं। आपने फोन किया, बाबू तुमने खाना खा लिया, कहना खा लिया, कहना बस हमारा पेट भर गया। खाना किसने खाया, बाबू छोना ने, खाना खा लिया। पेट किसका भरा, तुम्हारा। काम कहां हो रहा है, बाबू वहां पे हो रहा है, मतलब जो जिसने खाना खाया। पेट किसका भर रहा है, तुम्हारा। अब समझिएगा, कारण कहां है, कारण कहां है, कहीं और, कहीं और, कारण कहीं और है, कार्य कहां हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आंख उलझ कौन रहा है, भाई आंख उलझ रहे हैं, टूट कौन रहा है, परिवार। कारण कहां है, यहां है। काम कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। जुरत चतुर चित प्रीति, दो प्रेमी मिल रहे हैं, काम कहां हो रहा है, यहां। दिक्कत किसको हो रही है, यहां, इनके गांठ भाई काहे पड़ रही है। कह रहा ये नई रीति दे दी इन्होंने। तो जहां पे कारण और कार्य में संगति ना हो, जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे, कि घाव मुझे लगा है और दर्द किसको हो रही है, रामचंद्र जी को हो रही, रघुवीर को हो रही है। क्या बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। अब इससे सरल शब्दों में और कुछ मैं नहीं समझा सकता। कह रहा अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो गए होते, अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो गए होते। एक बात जरूर याद रखना, जो इस समय लेटेस्ट में जैसे एग्जाम बन रहे हैं, उनका जो ट्रेंड है, उनका ट्रेंड ये कहता है कि क्वेश्चन को एकदम प्रेम पत्र की तरह पढ़िएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी एक शब्द भी मिस कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और अगर आपको ये चीज देखना है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस का पेपर हुआ है, उसको देखिएगा। अगर थोड़ा सा चूक गए, कहते ना थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो नजर हटी समझ लो, पूरी सब्जी बटी, मतलब वो फिर क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां कह रहा अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो गए होते। अब देखो यहां क्या कह रहा, वाक्य रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। अब यहां है तो समुच्चय बोधक भी, लेकिन वो समुच्चय बोधक तब होता जब कहता अव्यय कौन सा है। ये वाक्य रचना की बात कर रहा है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और अगर आप एकदम होशियार हो तो कर दोगे, वाक्य रचना में अर्थ के आधार पर संकेत बोधक होता है ना, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, बताइएगा। तरणी और तरुणी। इस तरणी का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, और इस तरुणी का मतलब क्या होता है, युवती होता है। तो ये उल्टा हो गया, गड़बड़ है। इस ढीठ का मतलब क्या होता है, इस ढीठ का मतलब जिद्दी होता है। इधर लिखता हूं, कहां पे, इधर देखो, इधर लिखता हूं। इस ढीठ का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी होता है, दुष्ट होता है। इस ढीठ का मतलब क्या होता है, सॉरी, दृष्टि होता है। ये भी मामला उल्टा हो गया, गड़बड़ है, ठीक है। अब कह रहा है कृति और कृति। इस कृति का मतलब होता है रचना, और इस कृति का मतलब होता है कृति मतलब किया हुआ, नहीं, कृति होता है खरीदा हुआ, कृति, कृति और कृति रचना, और एक होता है खरीदा हुआ, और कृति निपुण भी होता है, मतलब ये भी उल्टा है मामला। अयस अपकीर्ति, और अयस मतलब लोहा, एकदम सही है। आयस मतलब अपकीर्ति हो गई, यस मतलब प्रसिद्धि, अपकीर्ति, और आ लग गया तो अपकीर्ति। डी आंसर राइट हो गया। समझ पाए, नहीं समझ पाए, एक बार बताओ तो जरा सा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग।
बहुत शानदार। वेरी गुड। चलिए, हाँ, ये कृति, इस कृति का मतलब निपुणी होता है। अगला कह रहा है कि एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पानी का एक गिलास, पानी का एक गिलास लाओ, ये सही हो जाएगा। पानी का एक गिलास, तो यहां ये नहीं, पदक्रम संबंधी अशुद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये पद को उठा करके उधर कर दिया गया, बस इधर कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, सर यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी? ये तो केवल योगी जी बता सकते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? कसम से बता रहा हूं, अगर किसी ने ये तुक्का लगा के बता दिया ना कि लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, एसआई की वैकेंसी कब आएगी, और क्या कहते हैं उसकी वैकेंसी कब आएगी, अगर ये बात सच हो जाए तो उसको ब्रह्मा मान लेना। यूपी में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है? घृत है, नवनीत है, आम्र है, नारियल है, गर्दभ है, घोड़ा है, काग है, कोकिल है। इसमें कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए, आम्र तत्सम है। आम क्या होता है? इसका तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? नारियल क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर नारिकेल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? गर्दभ जो है वो तत्सम शब्द है। गधा क्या होता है? इसका तद्भव होता है, ध्यान रखेंगे। घोड़ा क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर घोटक होता है, ध्यान रखिएगा। काग, काग, काग का काका होता है, काका, ठीक है? और उसके बाद कह रहा कोकिल, घृत और नवनीत। कोकिल कोयल का तत्सम है। किसका है? कोयल का तत्सम है। कोकिल किसका है भैया? कोकिल जो है वो कोयल का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। अब बचा कौन सा? घृत और नवनीत बचा मेरे भाई। क्या बचा? बोले सर घृत और नवनीत। तो घृत किसका है? आप कहोगे सर घृत घी का है, और नवनीत भी तत्सम है, मक्खन को बोला जाता है बेसिकली। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तद्भव शब्द है आपका, ये तत्सम हो गया। क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण है? बताइएगा। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है। देखो, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आपको क्या, देखो तोड़ के बताता हूं, इधर आ जाओ, समझ लो थोड़ा सा, समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये न्यून लिखा है, इसको तोड़ोगे, यहां से ना निकलेगा, हलंत लगाएंगे। यहां से क्या आएगा? आपको सर यहां से या आएगा, या में हलंत लगेगा तो देखो दीर्घ ऊ आएगा, जो बचा उसको ऐसे लिख दो। ये आ चुका है यूपी ट्रिपल लेखपाल, शायद उसमें आया था इस तरह का ऑप्शन, और कई लोगों ने गड़बड़ किया था इसमें, ठीक है? हाँ, चलिए। अब क्या कह रहा है? देखो ये कब बनता है? आप कहोगे सर ये ई और ई का योग जब किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, इसके साथ होगा तब ये बनेगा। इसको इसके साथ ले जाओ, एक शब्द बनाओ, नी बनेगा। और इधर इसको इसके साथ ले जाओगे, क्या बनेगा? आप कहोगे सर ऊन बनेगा। तो ये यण संधि हो गई। अब इसमें समझा देता हूं, समझ लीजिएगा। यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर नी प्लस ऊन हो गया, ठीक है? इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अनु निकलेगा, उसके बाद अय निकलेगा, उसके बाद स्वांग, स्वाधन अंग हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? आप कहोगे सर पित्र निकलेगा, पित्र। उसके बाद क्या निकलेगा? आदेश निकलेगा, ठीक है? ये भी हो जाएगा। बचा कौन सा? स्वांग। इसको तोड़ेंगे, क्या होगा? आप कहोगे सर स्वा होगा, उसके बाद अंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्वांग हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सबका गलत हो गया। पित्रादेश, पित्र प्लस आदेश होता है भैया, यण संधि में आता है। इसको भी देखो समझा देता हूं, आप इसको इसमें लोग गड़बड़ करते हैं, बाकी तो कर ही लोगे। इसको भी समझाता हूं, समझ लो। देखो यहां से तोड़ोगे, पित निकलेगा, हलंत लगाओगे, उसके बाद देखो यहां से री आ जाएगा, ठीक है? समझिएगा ध्यान से, री आ जाएगा। अब प्लस इधर आ निकलेगा, जो बचा उसको ऐसे लिख दो। अब यण संधि का एक अंतिम नियम होता है, वो क्या कहता है समझिएगा। वो ये कहता है मेरे भाई कि कभी भी री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये रा में बदल जाएगा आधे, और इधर जो है वो ऐसे ही रहेगा। इधर जो है उसको भी ऐसे ही लिख दो हलंत के साथ, और इधर जो है उसको भी ऐसे ही लिख दो। अब इनको जोड़ दो। अब क्या करो? इनको जोड़ो, जोड़ के देखो आ रहा है क्या? जोड़ के देखो आ रहा है क्या? एक मिनट जोड़ता हूं। देखो ये इसके साथ मिलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, अभी हलंत है तो ये ऐसे लग जाएगा, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, ये क्या प्राप्त होगा? पित्रादेश प्राप्त हो जाएगा। ऐसा किस में होता है? ऐसा यण संधि में होता है। यण संधि का अंतिम नियम यही कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? बताइएगा।
चलो आंसर बताओ। सॉरी सर नहीं पूछा, हाँ नहीं पूछा इसलिए आंसर करेंगे सभी लोग। देखो कह रहा प्रगट, प्रगट का क्या होगा? प्रकट होगा, तत्सम। ठीक है, निष्ठुर का निठुर होता है, निठुर, तो ये तत्सम है आपका, आधा सा जहां वो तत्सम है। पथिक है, अच्छा प्रीति है, और गीत है, मीत है, तो मीत का तत्सम क्या होता है? मीत का तत्सम मित्र होता है, ध्यान रखिएगा, मित्र होता है। सहज भी आपका तत्सम है। सकट, सकट भी तत्सम है। संकट और पुस्तक मस्तक लोग, तो कह रहा है सब तत्सम हो जिसमें, तो यहां जब लोग देखोगे, लोग, ठीक है, लोग का तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर लोक होता है। मस्तक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर माथा होता है, ये तत्सम है आपका। पुस्तक तद्भव है, इसका क्या होता है? पोथी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर पोथी हो जाएगा, हाँ ठीक है। पथिक ये तत्सम नहीं है आपका, प्रगट ये तत्सम नहीं है आपका, ठीक है। पथिक तत्सम है या तद्भव है? बताओ जरा, जल्दी से आंसर करो। हाँ यार, पथिक। प्रीति का कर दो, प्रीति होगा, प्रीति, प्रीति बोलते हैं इसको, प्रीति ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बचा कौन सा? संकट और सकट और सहज, ये तत्सम है आपकी, सी वाला आंसर होगा, पथिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि निम्नलिखित सूची एक, कुछ लोकोक्तियों सूची दो के साथ मिलान करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सब अपना अवसर का लाभ उठा रहे हैं अपने हिसाब से। कह रहा कि दाल भात में मूसलचंद, मतलब दखल दे रहा है किसी के बीच में। पहले भीतर तब देवता पीतर, पहले खाना खा लो उसके बाद कोई काम करो। सब धन 22 पसेरी, सब एक समान है, ठीक है। अब कह रहा सब धन 22 पसेरी, अच्छे बुरे सब एक समान। अब क्या कह रहा देखो यहां, कह रहा है कि भैया पहले देवता इतर, पहले भीतर तब देवता इतर, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। दाल भात में मूसलचंद, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि व्यर्थ में दखल दे रहा है बंदा। और कह रहा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, सब अपने अपने अवसर के हिसाब से लाभ उठा रहे हैं। अब आ जाओ, पहले का दूसरा कहां पे है? दो में है, ये दोनों कट गए। बी का पहला कहां पे है? तो बी का पहला यहां पे है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये वाला राइट होगा, सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा कि कमला में कौन सा गण है, जरा बताइएगा। अब गण अगर पूछे तो एक बात याद रखिएगा, यमात राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता भान सलगा। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया, ये सूत्र आपके पिंगल ऋषि ने रचा है, और पिंगल ऋषि ने आप लोगों के लिए कहा कि बच्चे बाद में पढ़ेंगे तो एक कम से कम छंद को तो हम आसान कर दें, एक उन्होंने सूत्र दे दिया, कहा इसके अकॉर्डिंग आप गण याद कर लेना। अब कैसे गण याद करोगे आप लोग, आंसर बताओ। तो गण ऐसे याद होंगे, यहां से या उठाना, गढ़ लिख देना, यगड़ हो जाएगा, फिर मां उठाना, मगड़ लिख देना, ऐसे गढ़ लिख देना, मगड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद ता उठाना, गढ़ लिख देना, तगड़ हो जाएगा, फिर रा उठाना, 4, मैं लिख देता हूं नंबरिंग, 5 6 7 8। अब देखो ता उठा लिया, अब रा उठा लो, रगड़ लिख दो, उसके बाद जा उठा लो, जगड़ लिख दो, और उसके बाद भा उठा लो, भगड़ लिख दो, और उसके बाद क्या करो, ना उठा लो, नगड़ लिख दो, और उसके बाद क्या करो, सा उठाओ, सगड़ लिखो। तो इससे क्या होगा, आप गढ़ याद कर लोगे। अब इनकी मात्रा अगर मान लो याद करनी, जैसे पूछ रहा कौन सी मात्रा होगी, तो बड़ा आसान सा, देखो गढ़ किसे कहा जाता है? बोले सर तीन अक्षर का, 3 वर्णों का जो शब्द होता है उसे गण कहते हैं, ठीक है। तो यहां भी क्या कह रहा है, 3 वर्ण, भाई 3 गणों की बात कर रहा है। यगण में कौन सी मात्रा होगी? अब देखो कैसे उठाना है, यगण यहां से बना है तो यहां से उठा के आगे की 2 तक उठा लो, यहां तक उठाओगे मात्रा निकल आएगी। कैसे उठाओगे समझो, देखो या में क्या है, या में आपकी एक मात्रा है, जहां लघु लगा हो एक मात्रा, जहां दीर्घ लगा हो 2 मात्रा, यहां दीर्घ लगा 2 मात्रा, ठीक है। अब इसका काम हो गया खत्म। अब मगड़ की मात्रा उठानी है तो आगे से ऐसे 2 ले लो, ठीक है। अब मगड़ में देखो तीनों में 2-2 मात्राएं लगी हैं, ऐसे कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद तगड़ आ गया, तो यहां से यहां तक ऐसे देखो, तो यहां देखोगे तो 2 मात्राएं ऐसे हैं, उसके बाद 1 मात्रा है, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 2-2 लेते हुए चले जाओ, यहां 2, यहां 1, यहां 2। उसके बाद आ जाओ जगड़ पे, तो जभान यहां तक कर लेना, तो यहां देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करेंगे, क्या आ रहा है, भगड़ आ रहा है, 2 है, उसके बाद ना 1 है, उसके बाद सा 1 है। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे नगड़ आ रहा है, नगड़,
तो देखो नगड़ में एक मात्रा, उसके बाद एक मात्रा, यहां भी एक मात्रा, उसके बाद सगड़ में यहां से यहां तक दो ले लो, एक एक और उसके बाद दो, ये बन गया। अब इधर आ जाओ, कैसे पहचानोगे समझो। यहां क्या लिखा है, आप कहोगे सर कमला लिखा है, ठीक है, तो यहां क्या होगा, एक 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 दो, एक एक दो कहां है, सगड़ लिखा है, देखो कहीं पे ये लिखा है, बी वाला आंसर होगा, आपको नीचे दिख रहा होगा, ये देखो मात्रा है ना। ऐसी याद करनी आपको, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहन, अरे ये तो हजारों बार पढ़ा होगा यार। भौ करे सोहन सोहन हंसे देह कहे नटी जाए, क्या कह रहा है समझिएगा फिर से। कह रहा है भैया कि ये जो है ना, क्या बता रहा है, कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सोह करें भौहन भौहन हंसे, यहां पे हंसे गायब कर दिया, सोह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। तो गोपियां हैं, उनकी मुरली छुपा करके रख ली है और उनके बातों के लालच में भाई उनको छेड़ रही हैं, मतलब प्रेम बरसा रही हैं। तो श्रृंगार का क्या होता है, प्रेम होता है, रति होता है, स्थाई भाव, करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है, स्थाई भाव खूब पूछता है, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, और वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। भरत मुनि के अनुसार वीर रस के 3 भेद होते हैं, बाकी कुल आपके वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। कह रहा निम्नलिखित में से विध्यर्थक वाक्य चुनिए और बताइए विध्यर्थक वाक्य कौन सा है। बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए, यदि वह आता है तो मैं घूमने जाता, मैं स्नान नहीं किया, मैंने स्नान नहीं किया, कहां जाते हो। क्लास रुक गई है क्या या चल रही है, एक बार आंसर करके बताओ ना, क्लास रुक गई है या चल रही है। हाँ। विध्यर्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। अब कह रहा है यदि वह आता तो मैं घूमने जाता, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, संकेतवाचक वाक्य होती, क्या बोलेंगे, संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक कह सकते हो। मैंने स्नान नहीं किया निषेधार्थक कह सकते हो, या निषेधवाचक कह सकते हो, निषेधार्थक कह सकते हो। कहां जाते हो प्रश्नार्थक कह सकते हो, प्रश्नार्थक बोलेंगे, या प्रश्नवाचक बोल सकते हो। बचा कौन सा, बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थक हो जाएगा, विद्यार्थक हो जाएगा, ठीक है, विधानवाचक कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है जरा बताइएगा। माता जी का मन गदगद हो गया, भोपाल में अनेक तालाब हैं, समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। आंसर करेंगे सभी लोग। चल नहीं रही है सर जी क्लास, क्या बात कर रहे हो, किसमें किसमें क्लास नहीं चल रही है, एक बार कमेंट में आंसर करो। वेरी गुड। अब देखो समझो, माता जी का मन गदगद हो गया, क्या कह रहा है, माता जी का मन गदगद हो गया, तो गदगद यहां पे नहीं, ऐसे नहीं, गदगद लिखेंगे, गद गद हो गया। कह रहा समय के साथ शब्दों का लोप हो जाता है, शब्दों का लोप हो जाता है, शब्दों का लोप हो जाता है, समय के साथ शब्दों का लोप हो जाता है, हो जाता है। वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट। बचा कौन सा, भोपाल में अनेक तालाब है, बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है बताइएगा। आ जाओ बताता हूं, इसको तोड़ोगे क्या आएगा, तत् धन लीन आएगा, ला वाला नियम है तल्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मातृ धन इच्छा हो जाएगा, मातृच्छा बनेगा, यण संधि का उदाहरण है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, मनः धन चिकित्सा हो जाएगा, मनः चिकित्सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। सुधन आगत होगा, यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका कौन सा है, डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, किसकी बात कर रहा है, अपत्यवाचक। आंसर करो, आज क्वेश्चन का लेवल मुझे बताइएगा। अपत्यवाचक,
बहुत बढ़िया। अपत्यवाचक का मतलब जानते हो? अपत्यवाचक का मतलब होता है कि जो किसी वंश से उत्पन्न हुए शब्द हो या किसी से उत्पन्न हुए शब्द हो, किसी मतलब कहते हैं ना किसी से, या पुत्र किसी का मान लो, जैसे कौन्तेय कह दिया, आपने क्या कहा, कुंती प्लस एक कौन्तेय, जैसे आ गया कौन्तेय, जैसे आ गया राधेय, राधेय, ठीक है ना, जैसे आ गया गांगेय, गांगे, ऐसे आते हैं ना शब्द। तो ये क्या है, ये सब अपत्यवाचक बोले जाते हैं। आंजनेय, अंजनी के पुत्र। उसके बाद मार्कंडेय, मार्कंडेय, मागध, मागध भी हो जाएगा, पौर्वात्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या है, ये आपका गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बोलेंगे इसको, तद्धित प्रत्यय बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमस्कार जी, प्रणाम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उत्तम पुरुष में वक्ता इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तुम, तेरा, तेरी, तुझको, उसे, उस, उसको, उन्हें, किसे, किस, किसे, किन्हें, किन्होंने, मैं, मुझको, मेरा, किस, किसे, किन्हें, प्रश्नवाचक, प्रश्न, प्रश्नवाचक है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद ले लो होम